हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे एनटीटी भर्ती का ये जो मामला है और इसमें एक लेटेस्ट जो एलिमेंट जुड़ा है उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए एनटीटी भर्ती मामला क्या है। विभाग ने सरकार से मांगा एक सप्ताह का और समय। ये समय क्यों बार बार इतना मांगा जा रहा है, क्या एग्जैक्ट मैटर्स अब यहाँ पे एनटीटी भर्ती को लेके उजागर हो रहे हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बता दें कि जो एनटीटी की जो भर्ती है वो कई मामलों में अभी भी फंसी हुई है। कुछ एक ऐसे मैटर्स हैं जिनको कि ऑलमोस्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो जो है यहाँ पे +2 रखी गई है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको यहाँ पे एक तरह से मान लिया गया है कि +2 आपकी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि +2 में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यही बताया गया है कि +2 आपकी जो है मिनिमम एजुकेशन रहेगी इस भर्ती में एक तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है और जो एक तरह से फिक्स्ड हो गई है या फिर तय हो गई है वो है आपका एज का क्राइटेरिया। एज कितनी रहेगी तो ये भी आपको बताते चलें। एज जो है आपकी वो 22 से 45, ठीक है, यानी कि 22 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 45 होनी चाहिए। यदि आप 45 से ज़्यादा हैं तो आप जो हैं वो फिर इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें एक तरह से आज तय हो गई हैं और अगली जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सारे के सारे ये जितने भी प्रपोजल्स हैं ये कैबिनेट में लाए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो आपका जो एक आरएनपी रूल्स होते हैं उनको फ्रेम किया जाएगा और उसके बाद ही कोई नेक्स्ट अपडेट जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो 3 अगस्त को मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे जो एनटीटी के जितने भी ट्रेनीज़ हैं। ठीक है, वो एक बार फिर से जो है वो सीएम साहब से मिलेंगे और उसके बाद फिर से वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें उनको जो है यहाँ से फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से होंगी और इस भर्ती को जो है वो कैबिनेट बैठक में भी मंजूरी की मांग जो है वो एनटीटी के जितने भी ट्रेनीज़ हैं वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब मेन जो दिक्कत आ रही है जहाँ पे कि ये मामला जो है वो काफ़ी टाइम से फंसा पड़ा है और वो है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लोमा है वो कितना होगा, 1 ईयर का होगा या फिर 2 ईयर का होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो आ रही है। ठीक है, क्योंकि यदि हम एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चले तो आपका जो डिप्लोमा है दैट मस्ट बी 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो पहले वाले जो न्यूज़ मैंने आपको दिए थे उसमें ये कंसीडर किया जा रहा था कि 1 साल का यदि आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ आप जो हैं वो ब्रिज कोर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स जो है आपका 6 मंथ्स का रहता है, तो फिर इस तरह से जो आपके 1 ईयर वाले जितने भी ट्रेनीज़ हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये जो एक मामला है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा पेंच है। बाकी पेंच जो हैं वो शॉर्ट आउट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो एनसीटीई की गाइडलाइंस भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है जिसको कि सरकार को बहुत जल्द जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जो है वो 70% एनटीटी भर्ती में जो है वो प्योर एनटीटी भरे जाएंगे और 30% जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो भी जो है वो वहाँ रखे जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें जो 70% पे यहाँ पे यदि हम बात करें तो 70% में से जो 35% होंगे वो बैच वाइज भरे जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और 35 जो आपके बचते हैं वो सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम हो सकता है, अभी ये चीज़ें भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, कि आउटसोर्स पे रखेंगे। ये सारी चीज़ें जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो प्रॉपर वहाँ से ये असेंबल्ड होके आएंगी, उसके बाद ही हम क्लियरली यहाँ पे कुछ भी
जो है वो अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान सकते हैं कि कुछ एक चीज़ें जो हैं वो एनटीटी की फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से जैसे हम एज की बात करें या फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये चीज़ें फ़िक्स हो गई हैं, तो एक अच्छे संकेत हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी मान सकते हैं कि अब हो सकता है कि जल्दी से जो है सरकार एनटीटी भर्ती को जो है वो कंडक्ट करे और आपको एग्ज़ाम जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। और यदि एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम की भी पूरी प्रिपरेशन एज़ यूजुअल जैसा मैं कहता हूँ आपसे करवाई जाएंगी इसी चैनल के माध्यम से। और आप जो हैं वो जुड़े रहे हमारे साथ और इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आपने जो है वो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि एनटीटी का जो भर्ती का जो एक तरह से जितने भी आपको अपडेट्स होते हैं वो इस पे आप इसी चैनल पे देखते हैं और अन्य पे भी देखते होंगे, लेकिन इस पे मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले आपको अपडेट जो है वो करवाया जाए, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्री नर्सरी कक्षाओं में एनरोलमेंट बढ़ाने के जो है वो निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं में एनरोलमेंट बढ़ाने के जो है वो निर्देश दिए हैं। और मॉनसून ब्रेक के बाद राज्य में समर व विंटर वेकेशन स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। ऐसे में सभी स्कूलों में उक्त कक्षाओं में एनरोलमेंट बढ़ाने को जो है वो कहा गया है। अभी के लिए यदि हम बात करें तो इन सारी कक्षाओं में जो है वो 47,000 से अधिक बच्चे जो हैं वो एनरोल हैं, ठीक है। और मैक्सिमम यदि हम बात करें एलकेजी, यूकेजी या फिर नर्सरी की जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पे अभी के लिए जो है वो जेवीटी ही उनको टीच कर रहे हैं, जो कि टेक्निकलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। इनके लिए एक प्रॉपर जो है वो एनटीटी ही वहाँ पे एक तरह से उनका जो टीचर है वो होना चाहिए, ठीक है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द एनटीटी भर्ती को जो है वो एक तरह से शॉर्ट आउट किया जाए, आरएनपी रूल्स फ्रेम किए जाएं और जितने भी जेवीटी टीजीटी वाले इश्यूज़ हैं वो भी जल्द से जल्द सॉल्व किए जाएं। टीजीटी की भर्ती भी जो है वो दोबारा से नोटिफाई कर दी जाए बहुत जल्द, ताकि हज़ारों की तादाद में जो एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं उनको एक राहत मिले, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।